हेलो, मेरा नाम नीलूफर सरवर्दी है और आइए आज एक नज़र डालते हैं कि वेस्ट बंगाल में होने वाले इलेक्शंस में क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन हरा पाएगा। क्या इस दफ़ा बनर्जी की सरकार की बजाय बीजेपी की सरकार आएगी वहाँ। ये हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद कई आवाज़ें उठेंगी, ख़ास तौर से ऑपोजिशन की, कि भाई वोट्स के साथ कुछ हेरा फेरी हुई है, लोगों के नाम काटे गए हैं। खैर, ये होता है या नहीं, पहले एक नज़र डालते हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ बनने की क्या उम्मीद है। यकीनन बिहार में जीत के बाद बीजेपी को शायद पूरा कॉन्फिडेंस है कि यही जीत उन्हें वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है? इस बात पे आप गौर कीजिए कि अगर बिहार में बीजेपी का साथ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का ना होता तो शायद इस वक्त वो वहाँ पे ऑपोजिशन में होती। बीजेपी पार्टी सिर्फ अपने ही बल पे बिहार में बीजेपी को जीत नहीं मिली है। जहां वेस्ट बंगाल का सवाल है, बीजेपी का साथ देने के लिए ऐसी कोई मजबूत पार्टी या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। और जहां ममता बनर्जी खुद का सवाल है, आप इस बात पर गौर कीजिए कि वो वहां की मुख्यमंत्री बनने से पहले कम से कम आधा दर्जन दफ़ा लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। कई दफ़े वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। ये चौथी दफ़े वो वहाँ बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यानी वो कोई पॉलिटिक्स में कोई नई खिलाड़ी नहीं है, कई सालों से इसमें जमी हुई हैं, बंगाल में ख़ास तौर से। इसके अलावा इस बात पे गौर कीजिए कि बीजेपी के साथ उसका जो इमेज है वो हिंदी बेल्ट का है। ये बात मशहूर है कि बीजेपी हर जगह हिंदी भाषा फैलाना चाहती है। बंगालियों को ये बात काफ़ी पसंद नहीं है और इसी बात को उठाकर ममता बनर्जी जॉय बांग्ला का कैंपेन कर रही हैं, जॉय बांग्ला के ऊपर जोर दे रही हैं। यानी बंगालियों को अपने साथ करने के लिए वो कैंपेन चला रही हैं। फिर जहां ममता बनर्जी के अपने इमेज का सवाल है, वो काफ़ी सीधी सादी सफ़ेद साड़ी में घुल मिल जाती हैं, आसानी से लोगों के साथ भीड़ में चलती हैं। यानी उनका जो पब्लिक इमेज है वो काफ़ी हद तक आम बंगाली से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के पास ऐसा कोई लीडर है नहीं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेन पूरे जोरों शोर में लगी हुई है और जिस तरह से उन्होंने बिहार में कैंपेन की थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, यही बात वो बंगाल में कर रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार में कमियों के बारे में, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आप इस बात पे भी गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पिछले लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जीत नहीं पाए, उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन वो इस वक्त फिर भी हुकूमत संभाले हुए हैं। चूँकि ऑपोजिशन उनके खिलाफ कोई नेता नहीं खड़ा कर पाया और ना ही वो इतना मजबूत हो पाया कि वो उन्हें हरा दे। और अपनी हजार कमियों की वजह से अगर ममता बनर्जी की सरकार वापस आती है तो वो इसी वजह से आ सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है
जो उन्हें ज़बरदस्त टक्कर दे सके। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इस बात पे गौर कीजिए, सोचिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।